11 सितंबर 2001 एक ऐसी तारीख जिसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा दिन जो इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। आखिर इस दिन क्या हुआ था, किसने किया और क्यों किया? चलिए आज इस घटना के पीछे की कहानी जानते हैं। 911 ये केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इस दिन ने अमेरिका के इतिहास को बदल कर रख दिया। सुबह 8:46 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तर टावर को टक्कर मारी। कुछ ही मिनटों बाद 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 ने दक्षिण टावर को टक्कर मारी। ये दोनों टावर 110 मंजिल ऊंचे थे और न्यूयॉर्क के वित्तीय जिले का गौरव थे। लेकिन इन हमलों ने एक पल में सब कुछ बदल दिया। फ्लाइट 11 के अपहरणकर्ता विमान को न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC के उत्तरी टावर में उड़ा देते हैं। टक्कर 93वीं और 99वीं मंजिल के बीच होती है। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, जिनमें विमान में सवार सभी लोग शामिल हैं। इस हमले के पीछे कौन था? ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा का नेता। उसामा बिन मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब में जन्मे इस्लामवादी असंतुष्ट और आतंकवादी नेता थे, जो 1957 से 2011 में अपनी मृत्यु तक अल-कायदा के संस्थापक और पहले जनरल अमीर थे। वैचारिक रूप से एक पैन इस्लामिस्ट थी। उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ अफगान जिहाद में भाग लिया और युगोस्लाव युद्धों के दौरान बोस्नियाई मुजाहिदीन की गतिविधियों का समर्थन किया। माना जाता है कि बिन लादेन संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के पीछे मास्टरमाइंड था। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बोस्टन के लोगान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजल्स के लिए रवाना हुई। इसमें 11 क्रू मेंबर और 81 यात्री सवार थे, जिनमें 5 अपहरणकर्ता भी शामिल थे। फ्लाइट 11 पर मौजूद एक फ्लाइट अटेंडेंट ने अमेरिकन एयरलाइंस को बताया कि विमान को हाईजैक कर लिया गया है। उसने बताया कॉकपिट में कोई जवाब नहीं मिल रहा है और बताया जाता है कि अपहरणकर्ताओं के पास बम है। इसके अलावा 2 अन्य फ्लाइट अटेंडेंट और एक यात्री को चाकू मार दिया गया है। बाद में पता चला कि यात्री डेनियल लेविन था, जो पहले इजरायली सेना में सेवारत था और माना जाता है कि उसने अपहरण को रोकने की कोशिश की थी। कुछ लोगों का अनुमान है कि वह हमलों का पहला शिकार था। अल-कायदा ने इस हमले को अंजाम देने के लिए 19 आतंकियों का एक समूह तैयार किया। इन आतंकियों ने 4 विमानों को हाईजैक किया। इनमें से 2 विमानों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया, एक ने पेंटागन को, और चौथा विमान पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में क्रैश हुआ जब यात्री और चालक दल ने आतंकियों से संघर्ष किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अल-कायदा ने आखिरकार ये हमला क्यों किया? इसके पीछे कई गहरे कारण थे। ओसामा बिन लादेन अमेरिकी विदेश नीति और मध्य पूर्व में उसकी दखल अंदाजी से बेहद नाराज था। अमेरिका का इजराइल को समर्थन देना और मुस्लिम देशों में उसकी सैन्य उपस्थिति ने बिन लादेन और उसके अनुयायियों के मन में गहरी नफरत पैदा कर दी थी। उनके लिए यह हमला सिर्फ एक बदले का कदम नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि अमेरिका की ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर, जो कि 110 मंजिल ऊंचे थे, केवल कुछ ही घंटों में ध्वस्त हो गए। किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि इतने विशाल और मजबूत टावर इस तरह से गिर सकते हैं। यह गिरावट इतनी भीषण थी कि पूरे न्यूयॉर्क शहर में धूल और मलबा फैल गया। इन हमलों के बाद न्यूयॉर्क में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग मलबे के नीचे दबे अपने प्रियजनों को खोजने की कोशिश कर रहे थे और बचाव अभियान लगातार जारी था। इस हमले में लगभग 3000 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग घायल हो गए। यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं, बल्कि अमेरिका के आत्मविश्वास और उसकी सुरक्षा पर था। लेकिन इस हमले का असर केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। पूरी दुनिया ने इस हमले की कड़ी निंदा की और अमेरिका के साथ खड़ी हो गई। ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और कई अन्य देशों ने इस घटना के बाद आतंकवाद के खिलाफ अपने संघर्ष को और तेज कर दिया। इस हमले ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक छोटा सा आतंकी समूह इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। यह हमला अमेरिका की मुख्य भूमि पर एक सीधा हमला था, एक ऐसी घटना जिसे अमेरिकियों ने पहले कभी इस पैमाने पर अनुभव नहीं किया था। लेकिन इसके प्रभाव दुनिया भर में दीर्घकालिक और विनाशकारी साबित हुए। इस हमले में 90 से अधिक देशों के नागरिक मारे गए, जिनमें ब्रिटेन के सरहद लोग भी शामिल थे।
9/11 की घटनाओं ने सीधे तौर पर अफगानिस्तान में युद्ध की शुरुआत की। अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और उसके बाद इराक पर आक्रमण किया। दोनों देश आज भी संघर्ष का सामना कर रहे हैं। 9/11 के प्रभाव हमारे देश में भी महसूस किए गए, क्योंकि ब्रिटेन सहित कई सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संभावित खतरे से निपटने के लिए नए आतंकवाद विरोधी कानून पेश किए। आज न्यूयॉर्क में उस जगह पर एक स्मारक खड़ा है जो हमें याद दिलाता है कि हम कभी भी नफरत और आतंक के सामने नहीं झुकेंगे। यह स्मारक उन हजारों निर्दोष लोगों की याद में बनाया गया है जो उस दिन मारे गए थे, लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं।